ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की ये वीडियो में मैं आपको बाबा का ऐसा रियल एक्सपीरियंस बताऊंगी जो मेरे साथ समाधि मंदिर में हुआ। क्या बाबा ने मिरेकल्स किया हम लोगों के साथ। मैंने किया एक बहुत बड़ा चमत्कार जिसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो साईं भक्तों, जैसा कि बाबा हमें बुलाते हैं शिरडी और हम हर बार बाबा के बुलावे पे अपना शिरडी पहुंचते हैं, क्योंकि बिना बुलाए तो बाबा के दरबार कोई जा ही नहीं सकता। और जब बाबा का बुलावा आता है तो भक्त कितना भी कैसा भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, जब बाबा बुलाते हैं तो भक्त एक चिड़िया के समान जिसके पैर में एक धागा बंधा रहता है और उसको अपनी और खींचोगे तो वो कैसे खींची चली आती है, ठीक उसी प्रकार बाबा अपने भक्तों को शिरडी की ओर खींच लेते हैं। तो आज से 2 साल पहले शिरडी जाने का सौभाग्य हमें मिला और हमारी पूरी फैमिली ने बाबा के शिरडी दरबार जाने के लिए टिकट कटाई। तो जो मेरी फैमिली थी उसमें हम 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं। हम इतने ही लोग शिरडी जा रहे थे। और हुआ यूं, देखिए साईं भक्तों, शिरडी जाने के लिए महीने 2 महीने पहले टिकट की बुकिंग ज़रूरी है, क्योंकि फिर उसके से पहले तो कोई टिकट मिलता भी नहीं है। बाबा के दरबार जाने के लिए तो ट्रेनें हमेशा भरी मिलती हैं। तो जब टिकट हो रखी थी हमारी और सारे मिलकर अपनी अपनी तैयारियों में मस्त थे, बाबा के दरबार जाने की खुशी कुछ और ही होती है। तो सब लोग अपनी अपनी तैयारी में बिजी थे और एक एक दिन वेट कर रहे थे कि कब वो दिन आए हम अपने घर से निकले बाबा के दरबार जाने के लिए। तो हुआ यूं साईं भक्तों, जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर है ना, शिरडी जाने से 15-20 दिन पहले उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब हुई और उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, जिसको वो काफी दिन से महसूस तो कर रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। उसने दवाई वगैरह लेना इतना ठीक नहीं समझा और अपना घरेलू ही कुछ ना कुछ वो अपना करके वो ठीक करने लगी अपने आप को। लेकिन उसके पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था। तो जैसे शिरडी जाने के 15 दिन पहले ही उसको ज़्यादा दिक्कत हुई तो उसने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उनको बोला कि जो प्रॉब्लम थी वो बता दी। और इसी टेंशन में कि मुझे शिरडी जाना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और कुछ वो काफ़ी वीकनेस में हो गई, मतलब काफ़ी वीकनेस हो गई उसको और खाना पीना उससे कुछ खाया नहीं जा रहा था और बस वो रोए जा रही थी कि बाबा मुझे ठीक कर दो, मुझे शिरडी आना है। बाबा ने उसकी पुकार सुनी, क्योंकि वो दिल से बहुत ज़्यादा बाबा को पुकार रही थी। सब लोग जा रहे थे, उसका भी बड़ा मन था कि मैं भी जाऊंगी बाबा के दर्शनों के लिए, लेकिन एंड मौका पर मेरी तबीयत खराब हो गई है, दवाइयाँ मेरी चल रही हैं और मेरे शरीर में इतनी जान नहीं बची, इतनी शक्ति नहीं बची कि मैं इतना लंबा सफ़र कर सकूं। कि दिल्ली से शिरडी बहुत ज़्यादा दूर है, कम से कम 24 घंटे लगते हैं आराम से, और इतने लंबे सफ़र पे जाने की अब उसके शरीर में ना शक्ति नहीं बची थी। लेकिन हम लोग तैयारी कर रहे थे, हमें कहीं ना कहीं विश्वास था कि बाबा समय आने पर सब कुछ ठीक करेंगे। अगर बाबा का बुलावा है तो तुम ज़रूर पहुंचोगी, मैंने उसको ऐसा बोला। और लेकिन वो अंदर से इतनी वीक हो गई थी ना कि बॉडी उसकी मतलब साथ नहीं दे रही थी। इधर से उधर भी उसको उठाकर बिठाना पड़ रहा था। अगर वो लेट जाती थी ना तो उसको उठाने के लिए भी किसी को सहारा देना पड़ रहा था। तो ऐसी कंडीशन में उसका शिरडी जाना, तो उसको लग रहा था मैं नहीं जा पाऊंगी, आप लोग जाओ, मेरे लिए बाबा से प्रार्थना करना, मेरे लिए दवाई बाबा की उदी है जो वो लेके आना और मेरी तरफ से बाबा के दर्शन कर लेना। लेकिन मैं नहीं मानी और मैंने उसको बोला कि शिरडी तो तुम्हें जाना है, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि बाबा जब परीक्षा लेते हैं ना तो भक्तों की बहुत बहुत परीक्षा लेते हैं। तो वो देखते हैं कि भक्त मेरी परीक्षा में कितना सफल होता है। मेरी सिस्टर का मन तो बहुत था, लेकिन तबीयत की वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने फिर भी उसकी तैयारी शुरू की, उसकी पैकिंग करी और अपने साथ में उसे शिरडी के लिए लेकर निकली।
घर से कोई बड़ा हमारे साथ नहीं था। इवन उसके हस्बैंड भी नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको भी ऑफिस से छुट्टी वगैरह नहीं मिली थी, तो वो अकेली ही जा रही थी मेरे साथ। और सब लोग मुझे बोलने लगे कि इतना लंबा टूर है, तुम इसको लेकर के कैसे जाओगी और दिक्कत हो सकती है, तो तुम इसे यहीं रहने दो। जब ये ठीक हो जाएगी तो अगली बार बाबा के दर्शनों के लिए फिर से तुम्हारे साथ चली जाएगी। लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था और मैंने कहा नहीं, इसे बाबा ने बुलाया है और ये हर हाल में जाएगी। और जब ये दर्शन बाबा के कर लेगी ना तो ये खुद ही ठीक हो जाएगी, कोई दवा दारू की जरूरत ही नहीं है। और मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि बाबा इसको शिरडी बुला रहे हैं। तो अब उसको मेरी बातों से इतनी हिम्मत मिल रही थी कि दीदी तुम बोल रही हो तो फिर बाबा मुझे बुला ही रहे हैं। तो हमने उसके लिए पैकिंग करी, दवाइयाँ साथ में ली और हम लोग निकल पड़े शिरडी के लिए। और बड़ा हमारे साथ तो कोई था नहीं, मैं ही सबसे बड़ी थी, तो मैं उसका पूरा ख्याल रख रही थी। जैसे ही हम स्टेशन से बैठे ट्रेन में तो उसे किसी तरह हमने बिठा लिया और सीट पर वो 24 घंटे लेटी ही रही, उठ के वो बैठ भी नहीं पाई। उसने कुछ खाया पिया कुछ भी नहीं किया, सिर्फ बाबा का नाम स्मरण कर रही थी। और मैं पूरी ट्रेन में, जब पूरा ट्रेन में भी 20-22 घंटे बीत जाते हैं, तो मैं भी बाबा से लगातार यही प्रार्थना कर रही थी कि बाबा मैं इसको लाई हूँ और बस अब लाज रखना, मदद करना, क्योंकि इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है। अगर ज़्यादा बिगड़ गई तबीयत तो ट्रेन में तो कोई डॉक्टर मिलने वाला नहीं है, सिर्फ ये दवाई है आपकी उदी है, बस यही मेरा एक सहारा है जो मैं इसको अपने साथ लाई हूँ। घर वालों ने तो मुझे बहुत मना किया था कि रहने दो, तबीयत खराब है तो मत लेके जाओ, लेकिन मेरा मन और मेरे बाबा पे मेरा विश्वास कह रहा था कि बाबा ने इसको शिरडी बुलाया है, इसे जाने। तो साईं भक्तों में ट्रेन में लेकर आई उसको और मैंने पूरे टाइम उसका केयर की, बाबा से प्रार्थना की, बाबा प्लीज शिरडी की धरती पर एक बारी से उतार दो बस। उसके बाद तो मुझे पता है बाबा इसको मेरी भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, मेरे बाबा ही हाथ पकड़कर इसको अपने समाधि मंदिर लेकर जाएंगे। तो साईं भक्तों, बाबा ने मेरी विश्वास की इतनी लाज रखी, मैं बाबा का शुक्रिया शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरा रोम रोम बाबा का शुक्रिया करता है। बाबा ने मेरी इतनी लाज रखी कि उसे पूरे ट्रेन में ना तो वॉमिटिंग हुई, जो उसको प्रॉब्लम हो रही थी वो पूरी ट्रेन में उसे कुछ नहीं हुआ। मैं बाबा का नाम जाप करते 11 वचन पढ़ते हुए लेकर गई। लेकिन साईं भक्तों, जैसे ही कॉपर गांव आया, मतलब जैसे ही हम बाबा की सीमा के जितने करीब पहुंचते गए ना, तो लगा लीजिए साईं भक्तों वो धीरे धीरे उठ करके बैठ गई और काफी हिम्मत कर रही थी वो कि मेरे भाई ये मुझे पूरा रात इन्होंने संभाला है दीदी ने, तो अब मैं भी थोड़ा सा हिम्मत करूं, उठूं, बात करूं और अपना शिरडी तक जाने की कोशिश करूं। तो साईं भक्तों, जैसे ही कोपर गांव स्टेशन पे हम लोग उतरे, कहते हैं बाबा की सीमा वहां से शुरू हो जाती है और बाबा का नाम जाप वगैरह सब भक्त वहां से जयकारे लगाने शुरू करते हैं। तो जैसे ही उसने कोपर गांव की धरती पे ही रखा था, खिर शिरडी भी हम पूरी तरह नहीं पहुंचे। जैसे ही हम कोपर गांव की जमीन पर उतरे ना भक्तों, वहां की हवा उसको जैसे लगी ना उसके तन से, वो एकदम से ना उसका दिमाग जो एकदम भारी हो रखा था ना, वो मेंटली जो डिस्टर्ब हो रही थी ना, वो इतना लाइट फील हुआ उसको, उसकी बॉडी उसको इतनी लाइट फील हुई कि मैं ठीक हो गई हूँ। अंदर से उसे ऐसा लगा कि अब मुझे बाबा ने यहाँ तक बुला लिया है, तो बाबा की मेहर हो गई है मुझ पर। तो साईं भक्तों उतरी, उसने कोपर गांव से हम लोग शिरडी पहुंचे, अपना हमने ऑटो वगैरह किया और हम शिरडी पहुंचे। और शिरडी पहुंचकर अपने होटल किया, होटल पे हम लोगों ने चेंज किए अपने कपड़े वगैरह, नहाना धोना करने के बाद, और हम लोग समाधि मंदिर के लिए निकल चुके। अभी भी उसको हिम्मत थोड़ी बहुत थी, थोड़ी बिल्कुल उसको लग रहा था कि उसने जैसे मेरी हिम्मत की, मेरे कहने से हिम्मत की। मैंने कहा देखो शिरडी में आ गए हैं, बाबा ज्यादा दूर नहीं है, अब तो भाई इतनी हिम्मत करके शिरडी पहुंची हो तो अब समाधि मंदिर में हिम्मत नहीं हारना। वो कहने लगी दीदी बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है,
क्योंकि वो जो हॉल है ना भक्तों, वहां पर बहुत बहुत घंटे तक लाइन बंद हो जाती है। तो उसने कहा दीदी मैं नहीं जा पाऊंगी, मैं इतनी देर लाइन में नहीं लग सकती, मैं नहीं, मेरी हिम्मत हो रही अंदर से। मैंने कहा देखो पूनम, जब बाबा ने तुम्हारा साथ, बाबा एक तुम्हारे साथ सहारे चल रहे हैं, तुम्हें किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं। तुम सिर्फ अपना बाबा का जो मैंने आपको मंत्र बता रखा है ना भक्तों, ओम साईं नमो नमः, शिरडी साईं नमो नमः, जय जय साईं नमो नमः, सदगुरु साईं नमो नमः, बस इसी का जाप मैंने कहा आप करिए और लाइन में लग जाइए। तो देखिए बाबा ने ऐसी व्यवस्था करी, बाबा ने, कि लाइन में भीड़ तो थी लेकिन बिल्कुल पता नहीं चली, और वो लाइन रुकती है वैसे तो थोड़ी थोड़ी देर। उस दिन वो लाइन नहीं रोकी बाबा ने, उस दिन वो लाइन ही रोकी ही नहीं बाबा ने। और मात्र 10 मिनट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर हम बाबा के दरबार में, बाबा के सामने थे। और जैसे ही उसने बाबा को देखा, वो वहीं बैठ गई और बहुत रोने लगी। जैसे बाबा सर जरा से दिखे थे, वो बहुत रोई बाबा से प्रेयर की उसने। बाबा को मतलब उसने ये भी नहीं सोचा था मैं दिल्ली से यहाँ तक कितनी मुश्किल से आ सकती हूँ और बाबा के सामने बैठ सकती हूँ, वो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था। तो साईं भक्त तो जैसे ही वो लाइन में लगे, मैंने बाबा को देख के वो रोई ना, तो उसका अंदर का जो दुख दर्द था ना, वो बाबा ने वहीं खत्म कर दिया। आधा दुख उसका वहीं खत्म हो गया। और वो लाइन में लग के जब बाबा के दर्शनों के पास बिल्कुल पहुंची, बाबा के बिल्कुल नजदीक, तो साईं भक्त तो हुआ क्या, आप जरा गौर से सुनिए। मैं उसके पीछे थी क्योंकि मैं उसको सपोर्ट कर रही थी, जैसे मतलब थोड़ा बहुत थक रही थी तो मैं उसको सपोर्ट कर रही थी, उसको साथ दे रही थी, उसका सहारा दे रही थी। और मुझसे आगे मेरे भाई वगैरह, मेरी सिस्टर और भी ये हैं, वो सब लगे हुए थे, मेरे हस्बैंड वगैरह सब आगे लगे हुए थे। सबको लाइन में से काफी 8-10 लोगों के पीछे मेरी सिस्टर थी और उसके पीछे मैं थी। तो मैंने मन ही मन बोला कि बाबा लीजिए, आपकी भक्त आपके चरणों में आ गई है, बाबा आपकी बेटी आपके चरणों में आ गई है। मुझे आपने आज्ञा दी थी, कहीं ना कहीं मेरा मन था कि इसको शिरडी लाओ, मैं ले आई हूँ बाबा। अब अपना आशीर्वाद देकर इसके जो भी प्रॉब्लम है बाबा ठीक कर दीजिए। और बस मैं लाइन में ये बोलती जा रही थी, बाबा से मेरी प्रार्थना निरंतर चल रही थी। इसी बीच बाबा के साथ ही बिल्कुल एक पंडित जी खड़े थे। उन्होंने लाइन में 8-10 बंदों के पीछे से भी मेरी सिस्टर को इशारा करा इस तरीके से और उनको बुला लिया। मैंने कहा जाओ, तुम्हें पंडित जी आगे बुला रहे हैं। और वो जैसे ही पंडित जी के पास पहुंची और वो जैसे ही बाबा के नजदीक पहुंची, उसने समाधि पे बाबा के मत्था टेका और वो काफी रोने लगी। जब बाबा को देखकर तो सब कोई भावुक हो जाता है ना, बाबा से जो दिल का कनेक्शन की बात होती है ना, वो भक्त लोग ही जानते हैं। तो वो अपने भाव बाबा के लिए जैसे भी थे वो उसके लिए निकल रहे थे। तो पता नहीं कहाँ से, कैसे, कहाँ से, मैं नहीं समझ पाई। आज तक हमें ना दिखा, ना हमें सोचा, ना हमें मतलब पता ही नहीं। वो एक पैकेट, इतना बड़ा एक पैकेट जिसमें 5 तरह के ड्राई फ्रूट थे, वो मेरी सिस्टर के पीठ पर आकर गिर गया जैसे ही वो बाबा के दर्शन कर रही थी। उसकी पीठ पे गिरा तो हम लोग ऐसे देखने लगे कि ये क्या गिरा। तो पंडित जी ने उठाया और मेरी सिस्टर को बोला, ये बाबा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, तेरी तबीयत खराब है ना। उनके वर्ड ऐसे थे कि तेरी तबीयत खराब है, इसीलिए तुझे ये बाबा ने प्रसाद दिया है, जा खा और मस्त रहे। ये वर्डिंग थे उनके कि बाबा ने तेरे लिए प्रसाद भेजा है ना, इसीलिए बाबा ने तेरी ये दवाई भेजी है। और वो रोते रोते उसने जैसे ही प्रसाद हाथ में लिया, बाबा तुझे बुला रहे थे तो क्यों नहीं आ रही थी। तो ऐसी वर्डिंग सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए कि इनको कैसे पता कि ये नहीं आ रही थी, इसकी तबीयत खराब है, ये नहीं आना चाह रही थी। वो खुद भी ये लाइनें सुनकर हैरान रह गई जब पंडित जी ने उनको बोली। और जैसे ही हम साईं मंदिर से, साईं बाबा के दर्शन करके मंदिर से बाहर निकले,
बाहर जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ बैठकर मैं भी, मेरी सिस्टर भी और जो मेरे भाई वगैरह थे वो सब इस चमत्कार को, मिरेकल को उन्होंने सुना, देखा। सारे इतना बिलक बिलक के रो रहे थे हम लोग। बाबा की उस कृपा से ना हम इतना आनंदित हुए, इतना खुश हुए कि बाबा हमारा इतना ख्याल रखते हैं। पंडित जी ने वर्डिंग में बाबा ने ही बुलवाया उनको कि तू आना नहीं चाह रही थी, मैं तुझे बुला रहा था, तू आना नहीं चाह रही थी, जब मैंने तेरे लिए प्रसाद भेजा है। और भक्तों वो इतना रोई कि सीढ़ियों पर बैठे बैठे हम 10-15 मिनट वही रोते रहे, बिलखते रहे कि बाबा साक्षात आप यहीं विराजमान हैं। आंखें बस भक्तों की आपको देख नहीं पाती हैं, और उसका साक्षात्कार भी बाबा बहुत जल्द करा देते हैं। और जब उसने वो प्रसाद ग्रहण किया साईं भक्तों, उसकी तबीयत में ऑटोमेटिक सुधार आता गया। और उस पैकेट में 5 तरह के ड्राई फ्रूट थे, सूखा नारियल था, बादाम थे, काजू थे और किशमिश थी और छुआरा था। ये 5 तरह के जब उसने वो ये अपना प्रसाद खाया, उसके बाद उसको दवाइयों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। और जब हम दिल्ली आए तो सारी जो रिपोर्ट के लेके वो डर रही थी ना कि पता नहीं क्या बताएंगे डॉक्टर, वो सब नेगेटिव आई। और प्रसाद के बाद से उसकी दवाइयों भी धीरे धीरे छूट गई। ऐसा मिरेकल्स मेरे साईं करते हैं। जब बाबा बुलाते हैं ना तो उसमें कुछ राज छुपा होता है। बाबा ने अपनी शिरडी बुलाया उसको और उसकी तबीयत में सुधार हुआ। ऐसे ऐसे मिरेकल्स मेरे साईं सिंहासन पर बैठकर कर देते हैं जो भक्तों ने कभी सोचा भी नहीं होता। तो साईं भक्तों, आप भी बाबा की आज्ञा माना करें। कभी कभी हम लोग भक्त डर जाते हैं कि बाबा हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं, पर हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो परीक्षा ले रहा है ना वही उस परीक्षा में हमें पास भी कर देता है। भाव बस हमारे अच्छे होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए। तो चलिए साईं भक्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको ये वीडियो बताई है, वरना इसमें बताने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ था। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं फिर नई लीला के साथ, फिर किसी बाबा की नई मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साईं राम, जय साईं।